वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 26 लेक्चर है जिसका टाइटल है दी मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स पहले भी आ चुका है और इसकी डिटेल आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी अगर आपने मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा है तो। अब यहाँ पे भी इसकी कुछ डिटेल आ रही है। मार्केटिंग मिक्स कहते किसको हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट भी शामिल होती है, सर्विसेज भी शामिल होती है। एक फिजिकल प्रोडक्ट जो होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन है, कंप्यूटर है, ये तमाम जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसके अलावा सर्विस भी हो सकती है, जैसे अकाउंटिंग सर्विस है, बार्बर सर्विस है यानी नाई की, और भी दूसरी सर्विसेज वगैरह शामिल होती हैं। उसके अलावा प्राइसिंग यानी उसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर जो है वो 20,000 का है तो ये उसकी प्राइस है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसका मतलब है कि प्लेस जो मैंने कहा था इसको 4 पीस कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं इसको, प्लेस कहा जाता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना किसी जगह पे। एंड द प्रमोशन। अब प्रमोशन से मुराद ये कि प्रमोट करना, कम्युनिकेट करना प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को पता चला, जैसा एडवर्टाइजिंग वगैरह है। नाउ द स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है डिफाइनिंग द बिज़नेस सिचुएशन। पहला स्टेप यही है कि अपने बिज़नेस की सिचुएशन को डिफ़ाइन करें कि पूरा का पूरा जो एनालिसिस है सिचुएशन का वो किया जाए, पूरा एनालिसिस किया जाए, रिव्यू किया जाए इस बात को कि कंपनी अभी कहाँ पर मौजूद है और जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। और एंटरप्रेन्योर को जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए एक रिव्यू पास परफॉर्मेंस का, प्रोडक्ट का भी और कंपनी का भी, कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है पहले और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी क्या रही है, कितनी सेल रही है, क्या रही है। और इंडस्ट्री एनालिसिस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंक्लूड मार्केट साइज़ की, कि मार्केट का साइज़ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, सप्लायर्स को के बारे में इंफॉर्मेशन हो, न्यू एंट्रीज़, नए कौन क्या क्या एंट्रीज़ हो रही है मार्केट के अंदर नई, और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं डिफाइनिंग द बिज़नेस सिचुएशन के अंदर। नाउ दी डिफाइनिंग टारगेट मार्केट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। दूसरा जो स्टेप होगा मार्केटिंग प्लान का उसमें होगा टारगेट मार्केट को डिफाइन करना और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को देखना। अब एक कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में उठा लें, वो ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती जो हर पूरी की पूरी यानी कि सारे लोग इस्तेमाल कर सकें। हमेशा प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल बेबी लोशन है तो ज़ाहिर बात है वो बच्चों का होगा। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट कंपनी बेचना चाहेगी तो उसके लिए उसको टारगेट मार्केट डिफ़ाइन करना पड़ती है कि हमारी टारगेट मार्केट कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन वो लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। अब ज़ाहिर बात है एक कंपनी बैट बॉल बेच रही है तो बैट बॉल वही लोग ख़रीदेंगे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो कंपनी ने जो है वो टारगेट कर लिया, अगर बैट बॉल बेचने वाली कंपनी है तो उसने ये टारगेट कर लिया कि हमारी मार्केट ये है, जितने भी लोग जो है वो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो तमाम जो है वो। और उसके अंदर फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं कि उनका एज ग्रुप क्या है, कितनी एज के लोग क्रिकेट खेलते हैं और किस एरिया में ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, इन तमाम चीज़ों को कर लिया जाता है। तो मार्केट को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और एक ख़ास सेगमेंट को जो है वो टारगेट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं टारगेट मार्केट का डिफ़ाइन करना। तो और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी देख लिए जाते हैं। तो कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। हर बिज़नेस की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिज़नेस ऐसा हो जिसकी स्ट्रेंथ हो, सिर्फ वीकनेस ना हो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है किसी एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो देखे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। नाउ द इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब जो है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसमें इस बात का जवाब दिया जाता है, वेयर डू वी वांट टू गो, यानी हम कहाँ जाते हैं। यानी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी कंपनी कहाँ जाएगी। और इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है कुछ चीज़ों को, जैसे मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर कितना होगा, प्रॉफिट, सेल्स, मार्केट पेनिट्रेशन, प्राइसिंग पॉलिसी एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई कर ली जाती हैं। और स्पेसिफाई करने के साथ क्वान्टिफाइबल भी होने चाहिए गोल, मेजरेबल भी होना चाहिए। लेकिन तमाम गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्वान्टिफाइबल नहीं हो सकते, यानी कि क्वांटिटी के अंदर नहीं हो सकते हैं तमाम गोल्स। कुछ गोल्स तो हो सकते हैं कि हमारी सेल्स इतनी बढ़ जाएगी, तो वो तो क्वांटिफाइबल है, हम उनको क्वांटिटी में नाप सकते हैं, लेकिन तमाम गोल्स जो है वो नहीं हो सकते। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, इन तमाम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी कंपनी कहाँ जाएगी।
नाउ दी डिफाइन दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्रोग्राम। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कहाँ जाएंगे, तो अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से जाएंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्रोग्राम्स को डिफाइन किया जाता है, यानी कुछ प्लान बनाया जाता है कि अब हम किस तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। अब इसमें भी इस स्टेप में कई सारी चीज़ें शामिल हैं, प्रोडक्ट शामिल है। अब 4 P's में आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, सर्विस के बारे में। तो प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है? प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट तो शामिल है जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी शामिल आती है। ब्रांड नेम, आप ब्रांड नेम क्या रखेंगे, प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, वारंटी, इमेज, सर्विस, फीचर, स्टाइल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। उसके अलावा कस्टमर सर्विस आ गई। अब प्रोडक्ट के साथ कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। और कस्टमर सर्विस में क्या, कस्टमर की नीड्स को पूरा करना और लॉयल्टी बनाना, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। अब लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी ये एक मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, जारी बात है आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जा रहा है। लॉयल्टी का मतलब ये कि कस्टमर जितना लॉयल होगा किसी भी एक ब्रांड के साथ, तो वो उतनी ज़्यादा उस ब्रांड की प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगा। तो कस्टमर लॉयल्टी जब बन जाएगी किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर चाहेगा कि मैं उसी प्रोडक्ट को ख़रीदूँ, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को ख़रीदूँ मैं। तो अब इसमें क्या क्या स्टेप्स शामिल होते हैं? इसमें है एक राइटिंग डेवलप अ स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस प्रिंसिपल्स। कस्टमर सर्विस प्रिंसिपल्स का स्टेटमेंट जो है डेवलप करना और उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना जिनका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेन होंगे जिनका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो जाहिर बात है कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी। उसके अलावा एक ऐसा प्रोसेस बनाना जिसके ज़रिए कस्टमर सर्विस को इवेल्यूएट किया जा सके, कस्टमर सर्विस को एग्जामिनाइन किया जा सके, एग्जामिनेशन ली जा सके कि कस्टमर सर्विस सही है या नहीं। उन एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड करना जो एम्प्लॉय कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट करना और क्वालिटी टेलीफोन इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना, यानी कि अच्छे टेलीफोन लेकर आना, क्योंकि कस्टमर्स अक्सर जो है वो ऑर्डर्स बुक करते हैं टेलीफोन के थ्रू, कंप्लेन भी कर सकते हैं। कस्टमर से अच्छी तरह बात होगी तो इस तरह कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, आप जो चीज़ दिखा रहे हैं, जिस तरह की प्रोडक्ट बता रहे हैं, कस्टमर तक वैसी प्रोडक्ट पहुँचेगी तो कस्टमर जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और उसके अलावा कस्टमर सर्विस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ई बिज़नेस। जो ई बिज़नेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस होते हैं इंटरनेट वगैरह के थ्रू, वहाँ ऐसे बिजनेसेस में तो कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ द प्राइसिंग जो है ज़ाहिर बात है यानी प्राइस रखना, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन में से होता है कि एक प्रोडक्ट की सही प्राइस रखी जाए। और इसमें कई सारे फैक्टर्स आए थे, कॉस्ट आए थे कि कंपनी को प्रोडक्ट कितने में पड़ रही है, डिस्काउंट्स भी इसके अंदर आए थे, फ्राइट आया था, किराया वगैरह एंड मार्कअप्स। इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाता है जब भी प्राइस सेट की जा रही होती है। और सबसे अहम चीज़ तो एक और देखी जाती है कि कस्टमर कितने प्राइस पे करना चाहता है। तो प्राइसिंग तो एक बहुत वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर बात है अच्छी प्राइसिंग से ही कंपनीज़ जो है वो अच्छी सेल ग्रो करती हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि प्लेस यूटिलिटी बन जाती है, यानी कि प्रोडक्ट बन कहीं और रही है, किसी एक जगह पे बन रही है, बिक रही है दूसरी जगह पे, तो ये इसमें तमाम चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम वो चीज़ें आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम सुना होगा, तो वो करते ही कंपनी के लिए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। नाउ द प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना प्रोडक्ट के बारे में। और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कई चीज़ों से पहुंचाई जा सकती है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंचाई जा सकती है, रेडियो, टेलीविज़न या प्रिंट एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी। उसके अलावा टेलीविज़न तो आपको बताई दिया है, तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए प्रमोशन की जाती है। और डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं प्रमोशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। ये छठा स्टेप है। मैनेजमेंट टीम को जो है लाजमी कोऑर्डिनेट करना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस को। एंटरप्रेन्योर जो है वो ख़ुद से भी प्लानिंग कर सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास हो सकता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे सिचुएशन में असिस्टेंस भी अवेलेबल होती है बहुत सी सोर्सेज से, जैसे SBA है, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ से भी एंटरप्रेन्योर जो है वो असिस्टेंस ले सकता है प्लानिंग करने के लिए। नाउ दी 7th स्टेप इज़ दी डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब जब प्लान बन के तैयार हो जाएगा तो जाहिर बात है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा प्लान को, तभी डिज़ायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकेंगे। यह पीछे आपको जब मैंने बताया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसमें ये बताया था इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो डिज़ायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यही चीज़ थी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं।
तो हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें प्लान को इफ़ेक्टिवली तौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज़ तो बनाते हैं लेकिन एक प्लान को जो है वो इफ़ेक्टिवली तौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लाजमी देना पड़ेंगी। और तो इस स्टेप में उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी जो प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इफ़ेक्टिवली तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे प्लान को, ताकि डिज़ायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ द budgeting the marketing strategy. So planning decisions must also consider the cost involved in the implementation of these decisions. जो planning decision है उसमें लाजमी इस बात को भी कंसिडर किया जाएगा कि कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है इन इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त इन डिसीजंस को। बजटिंग यूज़फुल होगी प्रिपेयरिंग करते के लिए फाइनेंशियल प्लान जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल प्लान क्या है ये भी आपको बताया गया था कि फाइनेंशियली रिसोर्सेज वगैरह कितने बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है, इस सब के बारे में फाइनेंशियल प्लान में जो है वो चीज़ें शामिल होती हैं। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान, अब स्टेप 9 आ गया है। सो मार्केटिंग प्लान जो है वो कमिट हुआ होता है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ, एक ख़ास स्ट्रेटजी के साथ कमिट हुआ होता है, लेकिन मार्केटिंग कंडीशंस में चेंज आ सकती है। तो चेंज आने की वजह से कमिटमेंट के अंदर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ये कमिटमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट करेंगे हम मार्केट कंडीशन को देखते हुए, तो ये एडजस्टमेंट वैल्यूएबल होंगी। और एक बात मैंने और बताई थी पहले के लेक्चर में कि एक अच्छा प्लान वो होता है जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि जो कंडीशंस आ रही हैं, जो चेंजिंग हो रही है कंडीशंस के अंदर, उसके मुताबिक उसको अंदर प्लान के अंदर एडजस्टमेंट की जा सके। नाउ दी मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द मार्केटिंग एक्शन। अब है क्या कि मॉनिटरिंग करना प्लान की, इसमें जो प्लान है उसको मॉनिटरिंग करना, उसको देखना, और इसमें चीज़ें क्या शामिल हैं, ट्रैक करना स्पेसिफिक रिज़ल्ट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट, जो ख़ास रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको जो है मार्केटिंग एफर्ट के उनको ट्रैक करना। एंड व्हाट इज़ मॉनिटर्ड इज़ डिपेंड ऑन दी स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन। अब जो मॉनिटर किया जाएगा, हम जब देखेंगे कि सही तरीके से प्लान जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब ये सब जो हम देखेंगे, मॉनिटर जो हम करेंगे, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन के ऊपर। जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।